Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with the new topic of Honeysuckle book of class 6, and the chapter name is A Game of Chance. Children, what we will read today? We will read this chapter, and the title is A Game of Chance. The meaning of the title is chance. What does it mean? मौका. ठीक है. और गेम ऑफ चांस यानी कि एक मौके का गेम, यानी कि कोई भी लक जिसमें आप कह सकते हो कि जिससे आपका लक साबित होता है. ठीक है, कि आप लकी है या नहीं है, वो सब उस गेम पर डिपेंड करता है. सो यूजुअली दिस गेम हम कहाँ पर प्ले करते हैं? मेले में, है ना, फेयर में, कि भाई वहाँ पर कई रिंग वगैरह डालने का होता है. कई बार बड़े गिफ्ट भी मिल जाते हैं, कई बार छोटे गिफ्ट मिलते हैं. सो द चैप्टर इज completely tell us about that game. Okay, now are you ready, children? Okay. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. हर साल, अब राइटर क्या कह रहे चिल्ड्रन, कि हर साल ईद के मौके पर क्या होता था, हमारे गांव में एक फेयर लगता था. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. ईद तो केवल एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन जो मेला होता था वो कई दिनों तक चलता था. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड ऑफ गुड्स. और जो ट्रेड्समैन होते थे, शॉपकीपर्स होते थे, जो अपना सामान बेचने के लिए मेलों में जाते हैं, वो क्या करते थे, बहुत दूर दराज से आते थे, एंड विद ऑल काइंड ऑफ गुड्स टू सेल, हर तरह के सामान को लेकर अब बेचने के लिए. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बुफेलो. और वहाँ उस मेले में तुम एक छोटे से पिन से लेकर एक बड़ी बुफेलो तक खरीद सकते थे. अंकल टुक मी टू द फेयर. और अंकल जो थे मेरे, वो मुझे वहाँ पे फेयर में लेके गए. भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस. और जो हमारे घर में काम करते थे, जिन्हें हम भैया कह के बुलाते थे, वो भी हमारे साथ मेले में गए. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. और इस मेले में बहुत ज़्यादा क्या थी चिल्ड्रन? भीड़ थी, क्राउड था. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड. और अंकल हमें क्राउड के रास्ते से लेकर जा रहे थे. व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स. और जहाँ पर उनकी मुलाकात किनसे हुई? उनके कई दोस्तों से. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम. और वो चाहते थे कि उनके जो राइटर के जो अंकल हैं, वो अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. तो अंकल मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं भैया के साथ घूम लूँ, क्या तुम भैया के साथ घूम सकते हो जब तक मैं वापस आऊँ. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. और मैं भी ये करने में बहुत खुश था कि भैया के साथ घूमने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता. अंकल वॉर्न मी नीदर टू बाय एनी थिंग नॉट टू गो फार आउट वाइल ही वॉज अवे. अंकल ने मुझे वार्निंग दी कि ना तो मैं ज़्यादा कुछ खरीदूँ वहाँ से, और ना ही इस मेले में ज़्यादा दूर तक जाऊँ. एंड आई प्रॉमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम. और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं आपका वेट करूँगा. नाउ सी व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू So what happened, children? Bhaiya and I went from shop to shop. There were many things I would have liked to buy. और भैया और मैं बहुत सारी शॉप पे गए. एक शॉप से दूसरी शॉप पर गए, दूसरी शॉप से तीसरी शॉप पर, एंड वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें मैं ख़रीदना चाहता था. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. लेकिन मैं अपने अंकल का वेट करता रहा कि वो वापस आए. देन वी केम टू वॉट वॉज but I waited for uncle to return. Then we came to what was called the lucky shop. और उसके बाद हम कहाँ पहुँचे चिल्ड्रन? एक लकी शॉप पे. शॉप का नाम था लकी शॉप. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड. और जो शॉपकीपर था वो ना तो ज़्यादा ओल्ड था और ना ही ज़्यादा यंग था. ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन.
वो एक मिडिल एज का व्यक्ति था। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, ना तो वो चालाक लग रहा था बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा लेजी लग रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, और वो क्या चाहता था कि हर कोई उसकी शॉप पर जाए और अपना लक ट्राई करे। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल एंड व्हाट वाज देयर, डिस्क पड़ी हुई थी टेबल पर और उन पर कुछ नंबर लिखे हुए थे 1 to 10 तक, एंड उनको फेस को डाउन कर रखा था नंबरों को, ठीक है। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, और तुम्हें क्या करना था, सिर्फ 50 पैसे देने होते थे हमें। पिक अप एनी 6 डिस्क, और हमें कोई भी 6 डिस्क को उठाना था जिनका फेस डाउन था, उन पर लिखे नंबरों को ऐड करना था, एंड फाइंड द टोटल, और उनका टोटल निकालना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, और जिस आर्टिकल पे जिस भी मटेरियल, जो भी टॉय है या कुछ भी सामान होता था, वो नंबर लिखा होता था, वो आपका हो जाता था। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क, और मेरे सामने एक ओल्ड मैन आए और उन्होंने 50 पैसा दे के 6 डिस्क सेलेक्ट कर ली। ही एडेड अप द नंबर ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, और उन्होंने क्या किया, उन सभी डिस्क पर लिखे नंबर को ऐड किया और क्या किया चिल्ड्रन, 15 नंबर उनका टोटल आया। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15, और उनको वो आर्टिकल जिस पर 15 नंबर लिखा हुआ था दे दिया गया। विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, और वो क्या था आर्टिकल चिल्ड्रन, एक बहुत सुंदर सी घड़ी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन ओल्ड मैन जो है वो क्लॉक लेना नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ऑब्लाइज हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने क्या किया, उसने कहा कि मैं 15 रुपीज़ में ये जो है तुम्हारी घड़ी वापस खरीद लूँगा। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, और ओल्ड मैन बहुत खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, फिर उसके बाद एक बॉय आया जो मुझसे थोड़ा बड़ा था, एंड ट्राइड हिज लक, उसने भी अपना लक ट्राई किया। ही गॉट अ कॉम विद 25 पैसा। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। उसने क्या जीता चिल्ड्रन, एक 25 पैसे का एक कॉम जीता। ना तो शॉपकीपर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था, ना ही बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा था। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा, उसने उस बॉय से 25 पैसा में वो कॉम खरीदा और अपने पास रख लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन एंड अगेन। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन, अब उसको क्या मिला, अब एक फाउंटेन पेन मिला गिफ्ट में, जो कितने रुपए का था, 3 रुपीज़ का। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, उसके बाद उसने थर्ड टाइम ट्राई किया, एंड गॉट अ रिस्ट वॉच, और एक रिस्ट वॉच जीती जो कितने रुपए की थी, 25 रुपए की। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प, और फिर से उसने ट्राई किया तो अब क्या मिला उस बॉय को, एक टेबल लैम्प मिला जो 10 रुपीज़ का था। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, और लड़का बड़ा खुश हुआ, ठीक है, और उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई, और इतने सारे पैसे जब उसे मिले तो वो बड़ा खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की ओर देखा। ही एंकरेज्ड मी। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिस्क, उन्होंने भी मुझे एंकरेज किया और मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क खरीद ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक ज़्यादा अच्छा नहीं था। I got only 2 pencils. The shopkeeper bought them from me for 25 पैसा, और शॉपकीपर ने 25 पैसे की वो पेंसिल मुझसे खरीद ली। I tried again, मैंने दोबारा से ट्राई किया। This time I got a bottle of ink also of little value, और वो बॉटल जो थी इंक की वो भी बहुत कम पैसे की थी। The shopkeeper bought that too for 25 पैसा, अब वो भी शॉपकीपर ने वापस खरीद ली मुझसे कितने पैसे में, 25 पैसे में। I took a chance for the third time, और मैंने थर्ड टाइम चांस लिया। Still luck was not with me, और अब भी लक मेरे साथ नहीं था। Children, do you understand this chapter? What is going on? I had hopes of winning a big prize and continue to try my luck again and again, और मैं इस आशा के साथ कि मैं बिग प्राइज जीतूंगा अपना लक बार बार ट्राई करता जा रहा था।
और अब मैंने दोबारा से उसको 50 पैसा पे कर दिया. बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, और हर बार मुझे बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे जो बहुत कम दाम में थे. एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा, और लास्ट में मेरे पास केवल 25 पैसा बचा. ठीक है. अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस. अब फिर से शॉपकीपर ने अपनी काइंडनेस दिखाते हुए कहा, ही सेड आई कुड ईदर प्ले वंस मोर विद 25 पैसा. उसने मुझसे कहा कि मुझे एक बार और चांस मिलेगा कि 25 पैसा में खेल सकता हूँ, और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, और यहाँ वहाँ कहीं भी सेटल कर सकता हूँ पैसों को. आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपेयर, और मैं लास्ट में भी खेला और वो पैसे भी गायब हो गए. पीपल वर लुकिंग एट मी, सभी मुझे देख रहे थे. एंड सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, और कुछ लोग मेरे बैड लक पे हंस भी रहे थे. बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी मुझे दया नहीं दिखाई मुझ पर. भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न. भैया और मैं वहीं उसी जगह पर जाकर खड़े हो गए जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था, और अंकल का वेट करने लगे. प्रेजेंटली ही केम, और तभी वो आ गए. ही लुक्ड एट मी एंड सैड, उन्होंने मुझे देखा और कहा, राशिद यू लुक अपसेट, तुम बहुत अपसेट दिख रहे हो. व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है. आई डिड नॉट सी एनीथिंग. भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें, लेकिन भैया ने उन्हें सारी बात बता दी. अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड, ना तो वो गुस्सा हुए ना ही दुखी हुए. ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वो स्माइल किया उन्होंने और मेरी पीठ थपथपाई. ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, वो मुझे एक शॉप पर लेके गए और मेरे लिए एक छोटा सा सुंदर सा अम्ब्रेला खरीदा. बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और क्या क्या खरीदा, बिस्किट्स खरीदे, स्वीट्स खरीदे, और बहुत छोटे छोटे गिफ्ट्स भी खरीदे. दैन वी रिटर्न बैक होम. अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी. अंकल ने मुझे बताया घर पे आके, जो लकी शॉप का जो व्यक्ति था उसने मुझे फूल बनाया. नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक. नहीं अंकल, वो तो मेरा केवल बैड लक ही था जो मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला. नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक. गुड लक और बैड लक कुछ नहीं होता है. बट अंकल, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग. बट अंकल, मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने क्लॉक वहाँ से जीता और एक ने 2 से ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें जीती. यू डोंट नो चाइल्ड, तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चे. अंकल सेड दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी उस शॉपकीपर के दोस्त थे. दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो केवल ट्रिक चल रहे थे, चाल चल रहे थे ताकि तुम उनके जाल में फंस सको और अपना लक ट्राई करो. दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो केवल तुमसे पैसा हड़पना चाहते थे और वो उन्होंने कर दिया. नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब भूल जाओ वो सब. एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और किसी को भी अपनी किसी बैड लक के बारे में या फिर मूर्खता के बारे में कुछ मत बताना. सो चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, डू यू लर्न समथिंग फ्रॉम द चैप्टर. पता है आपको, कभी भी मेले में जा कर के इस तरीके के गेम नहीं खेलने चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन यू. गुड लक एंड बैड लक कुछ नहीं होता है, ठीक है. नाउ आई थिंक द चैप्टर इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन. Do subscribe my channel, children. Like my videos. Till then, goodbye. See you, children.